लगता है कि हस्बैंड रणवीर सिंह और वाइफ दीपिका पादुकोण के अंदर ना कंपटीशन चल रहा है कि ज्यादा कपड़े कौन उतार सकता है। रणवीर सिंह जब न्यूड फोटोशूट करवाता है तो शाहरुख खान दीपिका पादुकोण को कहता है कि मारी छोड़िया छोड़ो से कम है के, ये भी कपड़ा उतार के दिखाएगी। और दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में ना कपड़े उतारने की कंपटीशन चल रही है। नमस्कार, आज हम लोग बात करने वाले हैं पठान मूवी के बारे में। और ये जो मूवी है ना, इसके बारे में रिएक्ट करने के लिए मुझे बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने कमेंट करके कहा, बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी कहा। हालांकि मैं इस मूवी को ना रिव्यू करने वाला था ना इसके बारे में बात करने वाला था, क्योंकि किसी मूवी के बारे में बात करके भी हम लोग उसका एक तरीके से प्रमोशन कर रहे हैं, इसलिए मैं बात करना नहीं चाहता था। बट क्योंकि बहुत सारे मैसेज आए, बहुत सारे कमेंट्स आए, इसलिए मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। तो ये जो पठान मूवी आई है, इसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूँ, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये जो मूवी है, इसका जो टीजर आया और उसके बाद इसके सॉन्ग्स आए, तो जो गाना आया बेशरम रंग, लोगों का ये कहना है कि इसके अंदर दीपिका पादुकोण ने भगवा कलर का ड्रेस पहना हुआ है और ये भगवा का अपमान है। मेरे हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि कोई भी कपड़ा अगर भगवा कलर का है या फिर उसके आसपास का कलर का है, ऑरेंज कलर का है, तो उसको हम लोग भगवा नहीं कह सकते हैं। भगवा कलर सिर्फ एक कलर नहीं होता है, बहुत सारी चीजों को देखने के बाद, ध्यान में रखने के बाद किसी कलर को भगवा कलर कहा जाता है। ऐसे ही कोई भी ऑरेंज कलर है तो उसको भगवा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी सिमिलर टाइप से दिखने वाले कपड़े को भगवा कहने लगेंगे तब तो फिर कोई भी आएगा और भगवे कपड़े का अपमान करके जाएगा। तो मेरे हिसाब से दीपिका पादुकोण ने जो भी क्लोथ्स पहने हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑरेंज कलर का ड्रेस है। अब ये जो मूवी है, इसकी जो सॉन्ग्स वगैरह है, उसकी जो म्यूजिशियन है वो है विशाल डडलानी। अब ये जो विशाल डडलानी है, इसके बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ आगे आपको समझ में आ जाएगा। विशाल डडलानी के कुछ ट्वीट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कैन वी एक्सपेक्ट आदित्यनाथ, गिरिराज, साक्षी साध्वी एंड द मालेगांव ब्लास्ट अक्यूज्ड टू बी शॉट डेड? विशाल डडलानी यह चाहता है कि गिरिराज, आदित्यनाथ, साध्वी प्रज्ञा और साक्षी जिनको कि फंसाया गया था मालेगांव ब्लास्ट में, उनको गोली मार देनी चाहिए। अब हो सकता है कि ये जो मालेगांव ब्लास्ट था, इसको लेके बहुत सारे लोगों के मन में डाउट क्रिएट हो सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये जो मामला है ना, इसको मैं अभी क्लियर कर देता हूं। एक न्यूज आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इस न्यूज आर्टिकल को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेंज द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू इम्प्लीकेट alleged Hindu extremist Colonel Srikant Purohit, a serving army officer. Another alleged Hindu extremist named Sadhvi Pragya Thakur was charged. In the court, as many as 59 witnesses from the army stated that Purohit was a military intelligence person who was actually doing his job of gathering intelligence inputs by infiltrating extremist organizations. In 2016, it was found that ATS had planted RDX to frame Colonel Purohit and to prove Hindu extremism. Inspector Mehboob Abdul Kareem Muzawar also confirmed in a video that ATS team had planted RDX to frame Purohit and साध्वी प्रज्ञा। उस समय पे जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इलेक्शन में जीतने के लिए बीजेपी के जो कैंडिडेट थे साध्वी प्रज्ञा, जो कि कांग्रेस के लीडर दिग्विजय सिंह को हराने के लिए बीजेपी से लड़ रही थी, उनको जानबूझकर इस केस में फंसाया गया ताकि बीजेपी। और विशाल डडलानी का कहना है कि इन लोगों को गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने ही ब्लास्ट करवाया 2008 में। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इसने जो आदित्यनाथ लिखा है, ये योगी आदित्यनाथ को ही कह रहा है। आपको याद होगा नुपुर शर्मा के खिलाफ किस तरीके से नारेबाजी की गई थी, उसका जीना हराम कर दिया गया था। और जिन लोगों ने ये नारा लगाया था कि नुपुर शर्मा का जान से मार देना चाहिए, नुपुर शर्मा का बलात्कार कर देना चाहिए, बहुत सारे थ्रीट्स वगैरह दिए गए थे, उनको विशाल डडलानी कहता है कि आप सबको प्यार मिलना चाहिए, क्योंकि आप सब लोग ना बहुत ब्रेव हो, आवाज उठा रहे हो लोगों के लिए। अब ये जो विशाल डडलानी है, वो आम आदमी पार्टी का एक प्रो सपोर्टर है। आम आदमी पार्टी के लिए ये रैली भी कर चुका है, आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेनिंग भी करता है, और आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर ये कन्हैया कुमार और ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है ना, जो ये नारे लगाते हैं कि हमारे देश के टुकड़े होने चाहिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जो लोग ये नारे लगाते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, वही अफजल जिसने हमारे देश के पार्लियामेंट पे हमला किया था और कई लोगों की जिसमें जाने चली गई थी, उन लोगों को बचाने के लिए विशाल डडलानी आगे आता है, हेल्प प्रोवाइड करता है उनको। हमारे देश के टुकड़े करने के लिए जब जेएनयू के अंदर नारे लगाए जाते हैं, तो ये एक्टर्स, ये म्यूजिशियंस उनको सपोर्ट करते हैं। अब ये तो हो गया विशाल डडलानी का बात, जो कि इस मूवी के अंदर म्यूजिक कंपोज कर रहा है। अब आते हैं दीपिका पादुकोण के ऊपर, जो कि इस मूवी के अंदर एक्ट्रेस है। अब ये जो दीपिका पादुकोण है, वो भी जेएनयू की पूरी कट्टर समर्थक है। वही कन्हैया कुमार, वही उमर खालिद, वही शर्जील इमाम, जो कि हमारे देश के खिलाफ नारे लगाता है, वही शर्जील इमाम जो ये चाहता था कि हमारे देश से जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है वो अलग हो जाए। और जब वो ये बयान दे रहा था, उसका वीडियो भी अवेलेबल है, और फिलहाल वो अभी जेल के अंदर सड़ रहा है। तो इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए जाती है दीपिका पादुकोण जेएनयू के अंदर। अच्छा, अब आते हैं शाहरुख खान के ऊपर। शाहरुख खान वो एक्टर है ना, जिनको कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए जब बुलाया गया तो उन्होंने मना कर दिया। और सिर्फ शाहरुख खान ही क्यों, सलमान खान और आमिर खान, तीनों खान ने मना कर दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि उस समय के इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे, वो एक ज्यूस थे। इजराइल जो कि हमारे कंट्री का कितना अच्छा फ्रेंड है,
जब भी हमें मदद की आवश्यकता पड़ती है, इजराइल अपने हथियार, अपने वेपन्स, अपने डिफेंस सिस्टम हमें प्रदान करता है। जब भी हमें हेल्प की जरूरत होती है, इजराइल सबसे आगे खड़ा होता है। लेकिन जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से मिलने की बात आती है तो हमारे देश के सो कॉल्ड सुपरस्टार खान्स मिलने से मना कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर ये कहूँ कि इनके लिए इनका मजहब बड़ा है, हमारा कंट्री नहीं, तो क्या गलत होगा। लेकिन जब इनके मूवीज रिलीज होने वाले होते हैं तब इनको याद आता है कि अरे रे 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 रे, हमारे देश के अंदर जो बहुसंख्यक समाज है, अगर उन्होंने हमारे मूवीज को बॉयकॉट कर दिया ना तो फिर हमारी खैर नहीं, हम सड़क के ऊपर आ जाएंगे। तो इसलिए मंदिर जाना तो आवश्यक है, फोटोशूट कराना तो आवश्यक है, न्यूज में आना, चर्चे में रहना तो आवश्यक है। तब शाहरुख खान जाते हैं माता वैष्णो देवी के पास और वहां पे मत्था टेकते हैं। नॉर्मली ये कभी किसी धाम पे, कभी किसी मंदिर में नहीं जाते, लेकिन जब इनकी मूवीज रिलीज होने वाले होते हैं तब ये चले जाते हैं वैष्णो देवी में। अच्छा, ये तो हो गई इस पूरे मूवी के कास्ट एंड क्रू की बात। चलिए अब बात करते हैं मूवी के बारे में। अब इस मूवी के अंदर जो गाना है बेशरम रंग, हालांकि गाना ही बेशरम है, इसमें फुल न्यूडिटी ही है। इस गाने के अंदर जिस तरीके के डांस मूव्स वगैरह दिखाए गए हैं उससे बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, बच्चों के ऊपर क्या पड़ेगा, प्रभाव ऑलरेडी पड़ चुका है। आप देखते हो कि मैक्सिमम बच्चे और बच्चियां जो कि डांस करते हैं वो बॉलीवुड से ही इंस्पायर होकर करते हैं। बॉलीवुड के जो गाने होते हैं उसी से इंस्पायर होकर डांस करना सीखते हैं और फिर वैसे ही डांस करते हैं। और आप ये तो देखिए, हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनको लगता है कि अगर मेरी बेटी या मेरा बेटा ऐसे वल्गर डांस वगैरह कर रहा है, ऐसे वल्गर कपड़े पहन रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वो अपने हिसाब से कपड़े पहने, अपने हिसाब से चीजों को देखे, कंटेंट को कंज्यूम करे। लेकिन अगर कोई माता पिता मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप अपने बच्चों को ऐसे कपड़ों में देखना पसंद करोगे, और क्या आप चाहते हो कि आपके बच्चे ऐसे कपड़े पहने और बहुत सारे लोग आपके बच्चों को इस प्रकार के कपड़े में देखें। अपने दिल पे हाथ रख के अपने से सवाल पूछेगा और फिर कमेंट करके बताइएगा। महिला सशक्तिकरण के नाम पे बेहूदगी परोसी जा रही है। अगर इसको सिंप्लीफाई करके मैं आपको बताऊं तो फेमिनिज्म का ये जो चोला है इसको ओढ़कर लड़कियों को किसी और ही खड्डे में ढकेला जा रहा है। महिलाओं को सपोर्ट करने का, महिलाओं को आगे बढ़ाने का ये मतलब नहीं होता है कि आप उसको नंगा सड़क पे नचा दो। अब जब इस मूवी के ऊपर बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है, लोग चाहते हैं कि ये मूवी बॉयकॉट हो, तब वही लोग जो कि हिजाब के समय पे रो रहे थे कि लड़कियों को ढका रहना चाहिए, हमारी लड़कियों को अगर कोई शक्ल देख लेता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता है, लड़कियों की जो खूबसूरती होती है वो बुर्खा पहनने में ही अच्छी लगती है। अब वही लोग ये कह रहे हैं कि पठान के अंदर अगर दीपिका पादुकोण बिकनी पहन के डांस कर रही है, वल्गर डांस कर रही है, तो क्या हो गया, बिकनी पहनने दो, अच्छा तो लग रहा है बिकनी। मतलब ये लोग चाहते हैं कि इनकी माताएं, इनकी बहनें बुर्खा में रहें, लेकिन बाकी लोगों की जो माताएं और बहनें हैं ना, वो बिकनी में घूमे, वो नग्न अवस्था में घूमे। मैंने शाहरुख खान का एक वीडियो देखा था, वो पता नहीं कौन से अवार्ड का था, शायद आईफा अवार्ड का था। उसमें इरफान खान जब स्टेज पे आते हैं ना तो उनकी बेइज्जती की जाती है, उनकी जो मूवीज होती है उनकी बेइज्जती की जाती है। इरफान खान कहते हैं कि मतलब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी मूवीज है और हमारी मूवीज वड़ा पाव। हो सकता है कि तुम अच्छी एक्टिंग करते होगे, तुम्हारे फैन फॉलोइंग होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम किसी भी एक्टर का मजाक उड़ाओ या किसी भी एक्टर के फिल्म्स का मजाक उड़ाओ। दुनिया में तुम सिर्फ एक अकेले एक्टर नहीं हो। और उसी समय पर मुझे पता चला था कि ये जो शाहरुख खान है ना, ये कितना एरोगेंट है। मैंने इसके और भी बहुत सारे इंटरव्यूज देखे जिसमें ये एरोगेंटली रिप्लाई करता है और इसे ये लगता है कि अगर इसने कोई भी मूवी बनाई, सड़ी हुई से सड़ी हुई, गली हुई से गली हुई भी अगर इसने मूवी बनाई तो लोग इसकी मूवी को देखेंगे और इसकी मूवी सुपर हिट होगी। ये इसका ईगो है, ये इसका घमंड है और लगता है कि इसने बाकी खानों से कुछ सीखा नहीं है। बाकी के खान भी ना कुछ ऐसा ही सोचते थे। आमिर खान भी अपनी मूवी से पहले ऐसा ही सोचता था। लाल सिंह चड्ढा रिलीज होने से पहले आमिर खान भी यही सोचता था कि भाई मैं खान हूं और मेरी मूवीज ना लोग देखेंगे, सुपर हिट होगी। रिजल्ट क्या निकला, मूवी रिलीज हुई, सुपर फ्लॉप। लोग झोले भर भर के आमिर खान को गालियां दे रहे थे। तो अब इस पूरे फिल्म के क्रू कास्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, हिस्ट्री बता दी। इसका जो म्यूजिक कंपोजर है वो चाहता है कि योगी आदित्यनाथ को गोली मार दी जाए, साध्वी प्रज्ञा को गोली मार दी जाए, लेफ्टिनेंट जो कर्नल है उनको गोली मार दी जाए। ये भाई जेएनयू के अंदर जाके टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करता है, समर्थन करता है, उनकी हेल्प करता है, उनको बचाने की। शार्लेट लानी सिर्फ इसलिए एक बच्चे का मजाक उड़ाता है क्योंकि वो बच्चा अपने गले के अंदर तुलसी का माला पहना हुआ होता है। इस फिल्म की जो एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण, वो भी जेएनयू में आ जाती है, टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करती है, ऐसे लोगों का समर्थन करती है जो कि चाहते हैं कि हमारे देश के टुकड़े हो जाए। इस मूवी का जो एक्टर है उसके लिए हमारे देश से बड़ा बाकी सब कुछ है। तो जितनी भी चीजें थे वो सब मैंने आपके सामने रख दी है। बाकी आप सबके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सब इस मूवी को देखना चाहते हो या फिर बॉयकॉट करना चाहते हो। तो आप लोग क्या करने वाले हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं भी आप सब लोगों के ओपिनियंस को जानना चाहता हूँ।